औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है लिपिड्स। ये लिपिड्स क्या है बेसिकली? लिपिड्स निकला है एक ग्रीक वर्ड से। लिपिड्स एक ग्रीक वर्ड से निकला है, लाइपोस। एंड लाइपोस मीन्स पैट्स। लाइपोस का मतलब है पैट्स। लिपिड्स एक हेटेरोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स है। लिपिड्स मतलब यह है कि ये इसमें डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो लिपिड्स का कोई ख़ास डिफिनीशन नहीं है। सो लिपिड्स आर डिफ़िकल्ट टू डिफाइन। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिफाइन लिपिड्स करेक्टली। कोई एक ख़ास डिफिनीशन नहीं है। जैसे हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल दोज कंपाउंड दैट कंटेन शुगर यूनिट्स। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट में शुगर यूनिट्स है। इसी तरह प्रोटीन्स में अमाइनो एसिड्स है, अमाइनो एसिड से बने हुए हैं। और जो कि न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए आरएनए है, वो बने हैं न्यूक्लियोटाइड से। इसी तरह की कोई डिफिनीशन नहीं है लिपिड्स की, क्योंकि लिपिड्स में मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड्स पाए जाते हैं। इसमें फास्फोलिपिड भी है, इसमें फैटी एसिड भी है, ठीक है। सो मुख्तलिफ किस्म कंपाउंड इसमें पाए जाते हैं। हेटेरोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड है, इसलिए लिपिड का कोई परफेक्ट डिफिनीशन नहीं है। पर भी हम कहते हैं कि इट इज़ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजन। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ये लिपिड मीन्स दैट हाइड्रोकार्बन है, जो कि बने हैं कार्बन से, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फेट और नाइट्रोजन भी कुछ कंपाउंड में पाए जाते हैं, ठीक है। सो लिपिड्स आर नॉट पॉलीमर। आपने एमसीक्यूज जरूर याद रखनी है। सो अनलाइक पॉलीसेकेराइड, जैसे कि पॉलीसेकेराइड है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, लिपिड्स इसी तरह पॉलीमर नहीं है, ठीक है। अभी देखो, पॉलीमर एक जैसे यूनिट से बने होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं लेता हूं आपके लिए ग्लूकोज। ग्लूकोज 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 से सभी ग्लूकोज है। सो इन ग्लूकोज से बने हैं पॉलीसेकेराइड, मिसाल के तौर पे स्टार्च। सो स्टार्च एक पॉलीमर है, बिकॉज इसमें बहुत से यूनिट्स हैं, लेकिन ये यूनिट्स एक जैसे है। इसी तरह अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड ये बनाते हैं प्रोटीन। सो प्रोटीन भी सेम यूनिट से बने हैं, सो पॉलीमर है। पॉलीमर हम उस कंपाउंड को कहते हैं जो कि सेम यूनिट से बने हो। इसी तरह न्यूक्लिक एसिड में सब है न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड, सो ये न्यूक्लिक एसिड बनाती है। लेकिन लिपिड्स में इसी तरह का कुछ नहीं है। लिपिड्स में यूनिट्स एक जैसी नहीं है, सो हम इसको पॉलीमर नहीं कह सकते, ठीक है। एंड दीज आर स्मॉल यूनिट्स, दीज आर स्मॉल मॉलिक्यूल्स, दीज आर माइक्रो मॉलिक्यूल्स, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम है, ठीक है। अभी आते हैं लिपिड्स की प्रॉपर्टीज को। लिपिड्स आर नॉन पोलर मोस्टली लिपिड्स नॉन पोलर है, नॉन पोलर है। सो इसलिए तो ये वाटर इनसॉल्युबल, इट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर बट इट इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक ईथर, ठीक है। इसमें ये क्या है, सॉल्युबल है। इट कंटेन मोर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एज कंपेयर टू OH ग्रुप। अभी अगर देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट में हम देखते हैं इसमें बहुत सारे OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। OH ये प्रेजेंट होते हैं कार्बोहाइड्रेट में। लेकिन यहाँ पे लिपिड्स में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तो है, लेकिन यहाँ पे OH ग्रुप बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। सो इट कंटेन मोर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी वजह से लिपिड्स में एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। ये ग्लूकोज और प्रोटीन की निस्बत से हमें डबल एनर्जी प्रोवाइड करती है। अभी आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स को। सो हम लिपिड्स को क्लासिफाई करते हैं मुख्तलिफ क्लासेस में, ठीक है। इसमें हम लेते हैं ट्राइग्लाइसेराइड्स हैं, इसमें है फास्फोलिपिड्स भी है, फास्फोलिपिड्स। फास्फोलिपिड के अलावा यहाँ पे प्रेजेंट है वैक्सेस भी है, ठीक है। वैक्सेस के अलावा स्टेरॉइड्स भी है
और स्टेरॉइड्स के अलावा टर्पेनाइड्स भी हैं। ये कुछ क्लासेस है लिपिड्स की जिसको हम एक एक करके आपको पढ़ाएंगे, इंशाल्लाह समझाएंगे। ठीक है, पहले आते हैं ट्राइग्लाइसराइड्स पे। ट्राइग्लाइसराइड्स पे ये ट्राइग्लाइसराइड बने हैं फैटी एसिड से, फैटी एसिड से, प्लस बने हैं ये ग्लाइसेरॉल से। अब ये फैटी एसिड क्या है, ये ग्लाइसेरॉल क्या है, पहले हम आपको समझा रहे हैं कि फैटी एसिड क्या चीज़ है, डिटेल में समझा रहे हैं हमको। सो फैटी एसिड क्या है, अभी देखते हैं कि फैटी एसिड क्या है। सो ये फैटी एसिड जो है, फैटी एसिड्स आर दे आर कार्बोक्सिलिक एसिड विद हाइड्रोकार्बन साइड चेन। फैटी एसिड असल में ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से हाइड्रोकार्बन की एक चेन अटैच होती है। यह देखो आप डायग्राम को, ये है हमारे साथ मिथाइल ग्रुप, एक हाइड्रोकार्बन चेन है, और ये है हमारे साथ कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, ये है कार्बोक्सिलिक का एसिड। ठीक है, अभी देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसकी साइड चेन पे प्रेजेंट है हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन 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 है। यहाँ पर हमें किसी OH ग्रुप को, यहाँ पर हमें कोई भी OH ग्रुप नजर नहीं आता। ठीक है, अभी देखो इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लिपिड्स, ये फैटी एसिड लिपिड का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे यहाँ से, कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बन के नंबर स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5, ऐसे हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप है, ये हमारे साथ है मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, इसको हम कहते हैं ओमेगा। सो ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, अभी जो फैटी एसिड में है नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होंगे यहाँ पे, सो मोस्टली नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ पे होंगे E1 नंबर में होंगे, इसलिए कि बायोसाइंथेसिस के दौरान, लिपिड्स की बायोसाइंथेसिस के दौरान सिक्वेंशियली 2 कार्बन्स की एडिशन होती है, इसलिए ज़्यादातर फैटी एसिड के नंबर्स, कार्बन के नंबर्स क्या होंगे, E1 होंगे। कोई आपसे पूछ ले कि फैटी एसिड में ज़्यादातर E1 नंबर ऑफ कार्बन क्यों है, तो आप कहें कि जब फैटी एसिड की बायोसाइंथेसिस हो रही है तो इसी दौरान सिक्वेंशियली, सीक्वेंस में 2 कार्बन्स, 2 कार्बन ऐड होते हैं, तो इसलिए ज़्यादातर फैटी एसिड E1 नंबर में हमें मिलते हैं। ठीक है, मोस्टली यहाँ पे 14 से लेकर मोस्टली 20 तक कार्बन एटम्स होंगे। ठीक है, इसमें ज़्यादातर कॉमन है स्टीरिक एसिड जिसमें 18 कार्बन है, अपने ज़रूरी MCQs याद रखनी है। ठीक है, और पैल्मेटिक एसिड इसमें 16 कार्बन है, ये मोस्टली पाया जाता है। ठीक है, सिर्फ 2 ऐसी फैटी एसिड है जिसमें कार्बन के नंबर ऑड है, E1 नहीं है, और वो है हमारे साथ प्रोपियोनिक एसिड एंड वैलेरिक एसिड। ठीक है, प्रोपियोनिक एसिड में 3 कार्बन है और वैलेरिक एसिड में 5 कार्बन है। अपने MCQs को अपने दिमागों में याद रखना है। ठीक है, ये 2 ऐसे फैटी एसिड है, सारे नेचर में 2 ऐसी फैटी एसिड है जिसमें कार्बन के नंबर ऑड है, बाकी सब फैटी एसिड में नंबर, कार्बन के नंबर क्या है, ये हमारे साथ E1 है। ठीक है, अभी लेंथ कितनी होंगी, ये फैटी एसिड की चेन की लेंथ कितनी होगी, सो लेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन ऑफ फैटी एसिड, एक होगी शॉर्ट चेन, शॉर्ट चेन में होंगी लेस देन 6 कार्बन, लेस देन 6 कार्बन होगी शॉर्ट चेन में। ठीक है, 1 2 3, ये शॉर्ट चेन है फैटी एसिड का, मिसाल के तौर पे। ठीक है, एक है मीडियम चेन, मीडियम चेन में 8 से लेकर 14 तक कार्बन एटम होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे। सो कार्बन के नंबर जब 8 से 14 तक हो तो हम इसको कहते हैं मीडियम चेन ऑफ फैटी एसिड। एक है लॉन्ग चेन, लॉन्ग चेन अबाव 14 जो कि चेन है ये जा सकती है अप टू 24। ठीक है, 18 से या 16 से 24 तक का जो लेंथ है कार्बन एटम का वो लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड कहलाता है। ठीक है, अभी इसमें है एसेंशियल फैटी एसिड। Essential fatty acids are all those fatty acids which are cannot synthesized by our own body.
वो फैटी एसिड जो हमारी जिस्म खुद ही प्रिपेयर नहीं करती, वी शुड हैव टू टेक इट इन आवर डाइट, हमें ज़रूर इसे अपने खुराक में लेना है। ठीक है, सो है हमारे साथ आप MCQ याद रखने हैं, लेनोलोइक एसिड है, एरिकेडोनिक एसिड है, लेनिक एसिड है। ठीक है, ये तीनों है पूली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फैटी एसिड्स। ठीक है, पूली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। मैं आपको ये अभी बाद में समझाऊंगा कि पूली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होती है। ठीक है, सो आपने एक इंपॉर्टेंट MCQ ये भी याद रखनी है कि वो फैटी एसिड जो हमारी बॉडी खुद तैयार नहीं करती, हमें ज़रूर इसको अपने फूड में लेना है, तो वो है एसेंशियल फैटी एसिड। हम इसको कहते हैं एसेंशियल फैटी एसिड, EFA हम शॉर्टली इसको कहते हैं। ठीक है, अगर इस फैटी एसिड की डिफिशिएंसी आ जाए तो हमारी स्किन होगी टॉर्ट स्किन, एक कंडीशन है टॉर्ट स्किन। ठीक है, ये स्पाइनी एरप्शन है स्किन की। इसके अलावा हम फैटी एसिड को दो ग्रुप में बांटते हैं, एक को होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड और दूसरा होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अभी देखो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड ये कौन से फैटी एसिड्स होते हैं हमारे साथ। पहले आते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स को, वो फैटी एसिड जिसमें कार्बन एटम्स के बिटवीन डबल बॉन्ड प्रेजेंट ना हो, इसको हम कहते हैं सैचुरेटेड फैट। मिसाल के तौर पर कार्बन 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 COH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, यहाँ पे प्रेजेंट है हाइड्रोजन CH3 है, यहाँ पे CH2 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 ऐसे। सो देयर इज नो डबल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एटम, कार्बन एटम के इन बिटवीन कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। सच टाइप ऑफ फैटी एसिड को हम कहते हैं सैचुरेटेड फैटी। ये भी सैचुरेटेड है, क्यों? बिकॉज इट कैन नॉट अकोमोडेट एनी मोर हाइड्रोजन। हमें कार्बन की वैलेंसी 4 है, आपको पता है 1 2 3 4 इसका तो कंप्लीट है, 1 2 3 4 1 सब कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है। हम किसी भी हाइड्रोजन को मजीद ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, सो रूम टेम्परेचर पे ये है सॉलिड। ठीक है, इसका नेम ईड होगा विद सफिक्स एनोइक एसिड से इसका नाम ईड होगा। आपने MCQ याद रखनी है, मिसाल के तौर पर अक्टानोइक एसिड। एनिमल्स में इट इज स्टोर्ड इन द पाम ऑफ पेट्स, जानवरों में हमारे जिस्म में ये पेट्स के पाम में प्रेजेंट होते हैं। एंड एट आकर इन स्ट्रेट चेन, ज़रूर आपने इंपॉर्टेंट MCQ याद रखनी है, ये जो कि सैचुरेटेड फैटी एसिड है जानवरों में स्ट्रेट पाम में हमें मिलेगा। ठीक है, एक होती है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये वो तमाम फैटी एसिड है जिनके कार्बन एटम्स के इन बिटवीन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। सो दोज फैटी एसिड विच कंटेन 1 to 6 डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम, दो कार्बन एटम के बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगी। ये है मिसाल के तौर पे CH3। ठीक है, ये ऐसे ही। ठीक है, अभी देखो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। सो सच टाइप ऑफ फैटी एसिड वी कॉल द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। हम अगर चाहे तो इसको एक मजीद हाइड्रोजन हम ऐड कर सकते हैं। कैसे? ये डबल बॉन्ड है, इसको आपने ब्रेक करना है। ठीक है, और यहाँ पे हम हाइड्रोजन फिर ऐड कर सकते हैं। सो इसमें अभी दो टाइप के होते हैं इन अनसैचुरेटेड में। एक होते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में कार्बन्स की एक लेंथ में, एक चेन में सिर्फ एक डबल बॉन्ड होगा। मिसाल के तौर पे मैं आपको लिख देता हूँ C कार्बन 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 डबल बॉन्ड कार्बन 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 COOH। अभी देखो यहाँ पे सिर्फ जस्ट एक डबल बॉन्ड है दो कार्बन के बीच, और कोई बॉन्ड हमें डबल नजर नहीं आता। सो सच टाइप ऑफ फैटी एसिड वी कॉल्ड मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, एक है पूली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसमें कार्बन की इन बिटवीन डबल बॉन्ड ज्यादा होंगे। मिसाल के तौर पे मैं आपको लिख देता हूँ 1 2। ठीक है, यहाँ पे मैं एक और कार्बन की एडिशन करता हूँ तो डबल बॉन्ड यहाँ पे भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वो तमाम फैटी एसिड होते हैं जो जिनकी कार्बन एटम्स की इन बिटवीन डबल बॉन्ड की तादाद ज़्यादा होती है। ठीक है, अभी देखो इसका जो नेम है वो एंड होगा विद सफिक्स एनोइक। मिसाल के तौर पे अक्टाडेनोइक एसिड।
अक्टा डिकानोइक एसिड, सॉरी अक्टा डिकानोइक एसिड, ये आपने एमसीक्यूज याद रखनी है. So we can add any more hydrogen to this chain. So any more hydrogen can be added. ये प्लांट पे प्रेजेंट होते हैं सीड्स में. ये unsaturated fatty acid is present in the palm of oils in seed. ठीक है, तेल के palm में प्रेजेंट होते हैं. It is liquid at room temperature. रूम टेम्परेचर में ये क्या है, लिक्विड है. और ये बात आपने याद रखनी है कि यहाँ पे प्लांट में इट इज प्रेजेंट इन ब्रांच्ड फॉर्म और रिंग फॉर्म. रिंग फॉर्म और ब्रांच फॉर्म में ये प्लांट की बॉडीज में प्रेजेंट होते हैं. मिसाल के तौर पे हम लेते हैं लिनोलोइक एसिड. लिनोलोइक एसिड है, ठीक है, या है ओलिक एसिड. ओलिक एसिड ये होते हैं हमारे साथ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. सो दिस इज ऑल अबाउट द फैटी एसिड. उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर आसानी से समझ में आया होगा. हमें अपनी दुआ में याद रखें. अल्लाह हाफिज़.